वाह वरीशा, ये बुक मेरे पास भी है। कितनी अच्छी है ना ये स्टोरी बुक, मैं इसे बार बार पढ़ती हूँ। मुझे स्टोरी बुक्स अच्छी नहीं लगती, बहुत बोरिंग होती हैं बुक्स। ये तो बस टीचर ने मुझे ऐसी दे दी थी, कल इन्हें वापस कर दूंगी। अरे अरे, वापस क्यों करूंगी? मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं, मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा तुम ये छोड़ो ना जरा, तुम एक काम करो, मेरा मैथ्स का होमवर्क कर दो। मतलब मेरी मैथ्स के होमवर्क में हेल्प करवा दो। मामा भी घर पे नहीं है, मैथ्स बहुत बोरिंग है, मुझे पसंद नहीं आता। ये लो जल्दी से सॉल्व करो ना। देखो थोड़ा सा मैंने कर दिया। शिफा, तुम वरीशा का होमवर्क कर रही हो? अरे वो तो इधर ही थी अभी मेरे पास। शिफा, तुम बहुत मासूम हो और वो बहुत चला। बुरी बात बहाज, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम वरीशा को इतना बुरा कहो। शी इज माय सिस्टर एंड फ्रेंड। ओके, मैं तो बस समझा रहा था। वैसे भी इतनी अच्छी राइटिंग देके वरीशा की टीचर तो पहचान जाएंगी कि उसकी राइटिंग नहीं है, फिर कल भी उसे पनिशमेंट मिलेगी। वैसे तो उसका रोज का काम है। सच? मुझ अच्छा हुआ जो तुम्हारा घर करीब है, वरना दिल कैसे गवारा करता कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। आपका दिल? वहाज को देख लीजिए। अरे भाई, कल भी परेशान कर रहा था कि मम्मा जल्दी बताएं पुप्पो का घर कहाँ है, मुझे उनके घर जाना है। देख लीजिए मेरा भतीजा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन ये सब है कहाँ? अरे भाई लॉन में होंगे ना, खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर आके तो नहीं बैठने वाले। ये लो। थैंक यू। मेरोनिसा, वो महक सुबह सुबह गई है कहीं? बीजान मुझे तो बता कर नहीं गई, रजा के साथ ही गई होगी ना वो। वैसे भी उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, रजा ने जिक्र तो किया था, लेकिन कई दफा से मैं नोट कर रही हूँ कि जब भी महक मैके जाती है और ईशा को साथ लेके नहीं जाती। कैसे मुमकिन है कि नानी को नवासी की याद ना आती हो? अरे नहीं बीजान, वरीशा तो खुद नहीं गई। वो कहने लगी कि उसने शिफा के साथ खेलना है ना, तो बस। अच्छा है ना, दोनों साथ रहेंगी तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी। महक ने तो वरीशा को कुछ सिखाया नहीं। बच्चों के साथ रहेगी तो वो भी कुछ सीख जाएगी। बेशक रसा मुझसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर मुझे यकीन है कि वो खुश नहीं है। बेचान, ये क्यों कह रही हैं आप? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है बीजान, आप यूं ही फिक्रमंद रहती हैं। ये लिखाएं। तुम लोग कहती हो तो मान लेती हो, वरना मेरा दिल तो नहीं मानता। महक में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो किसी अच्छी बीवी में होती है। अगर रजा की पसंद ना होती तो कभी भी ये बेजोड़ रिश्ता मैं ना करती। बिला वजह बस परेशान रहती हैं। आप ये बताएं, आपने सिद्दीका खाला को फोन किया? आपको पता है ना वो दादी बन गई हैं। मैं तो भूल ही गई। नंबर मिलाओ, मैं बात करूं। मैं अभी फोन मंगवाती हूँ। हाँ, चलो मेरा फोन ले आना। जरूर। ये कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? क्या बताया तुमने रजा से? आपके घर के दरवाजे तक छोड़ कर गया है, शकी इंसान। अब और क्या पूछने को रह गया है? तुम जा कहाँ रही हो? अगर रजा आएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी? हाँ महमूद, मैं बस पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। क्या तुम महमूद से मिलने जा रही हो? क्या हो गया अम्मा? इस महीने का खर्चा पूरा नहीं दिया मैंने आपको। क्यों इतने सवाल कर रही हो? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस महमूद का जादू तुम्हारे सर से क्यों नहीं उतर रहा। इतना रात छोड़कर ये तुम उसके पीछे जा रही हो। जब वक्त था तब तो मुंह में लड्डू खाकर बैठ गया वो। अम्मा देखो, इस वक्त ना मेरे पास इस बहस में पड़ने का ना वक्त नहीं है। ला फोन दो मेरा, आगे से हटो। देखो महक,
ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने साथ। तुम्हें किस्मत से इतना खाता पीता खानदान मिला है, मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, तुम्हारी बच्ची है, और ये सब कुछ ठुकरा कर तुम उस महमूद के पीछे जा रही हो। तुम सिर्फ और सिर्फ रजा पर तवज्जो दो, रजा पर। वो तुम्हारे इश्क में अपनी माँ के आगे खड़ा हो गया और अभी भी तुम्हारी मोहब्बत में वो कुछ भी कर गुजरेगा। तुमने देखा नहीं कि इस छोटे से घर से तुम्हें वो ब्याह कर लेके गया अपने महल में, शहजादियों की तरह रखा हुआ है। सिर्फ अगर तुम अपना लहजा बदल लो और उससे प्यार से बात किया करो। तुम्हें अगर नौकरानी समझता तो इतने ऐश क्यों करवाता? मोहब्बत करता है वो तुमसे, मोहब्बत। माँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मोहब्बत, वो चाहत, सब का सब ढकोसला था। कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे रजा। वो तो रजा की जिद थी मैं, और जब जिद पूरी हो जाए ना तो उसकी कोई कदर नहीं रहती। मोहब्बत तो महमूद करता है मुझसे, करता था और करता रहेगा। मुझे ना मेरे महमूद से छीना है रजा ने। बस मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो मैं रजा की दौलत की चमक दमक देखकर उससे शादी के लिए हाँ कर बैठी। ये तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं तुम रजा से रिश्ता खत्म? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? पूरे 8 साल बर्बाद होने की ना कीमत वसूल करूंगी मैं। मुझे सब समझ में आ रहा है। ये दिमाग में तुम्हारे खुराफात सिर्फ और सिर्फ महमूद ने भरी है। वो ही है जो तुम्हें रजा के साथ बसने नहीं दे रहा, और तुम ऐसी बेवकूफ उसके पीछे भागी चली जा रही हो। देखो महक, रजा को छोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़ के ज़बह कर दिया जाए। क्यों नहीं तुम्हें ये बात समझ में आ रही? जो भी है अम्मा, अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं पहले भी महमूद से मोहब्बत करती थी और आज भी महमूद से मोहब्बत करती हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, फोन दो मेरा। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो महक, अगर तुमने घर से कदम बाहर निकाला, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, रजा को फोन करके बताऊंगी तुम्हारी सारी असलियत, कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी। आया समझ में तुम्हें? अम्मा मेरा फोन तो दे दो। माँ सुनो तो सही। क्या हो गया महक, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसा कभी होता तो नहीं है, वक्त देकर ये आए ना। जरूर कोई परेशानी की बात है। सुबह तो बहुत खुश थी। हेलो महक। दानियाल, तुम? क्या हुआ कौसर को? क्या? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। क्या मुसीबत है?